हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टू। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक चलता है। तो रिलीजन के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो धर्म से संबंधित जो वर्ड है वो कहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल में एक वर्ड दिया गया है जिसको कहते हैं सेक्युलर। तो धर्म का अगर देखें तो सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में दिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि इंडिया में जो स्टेट होगा, जो सरकार होगी, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा और इंडिया के हर एक नागरिक का ये अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। तो आर्टिकल 25 को अगर हम देखें, जो कि शुरुआत करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, वो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली आर्टिकल 25 हमें तीन चीजों की फ्रीडम देता है। पहला तो कंसाइंस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। तो हम जान लेते हैं कि ये जो वर्ड है कंसाइंस, प्रोफेशन और प्रोपेगेट, इनका बेसिक मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है। अगर हम देखें कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड। मतलब हम कंसाइंस का मतलब होता है कि हमारे अंदर का जो अंतरात्मा है उससे हम भगवान का कैसा रिश्ता बनाते हैं, अपनी अंतरात्मा को, अपने इनर साइड को भगवान से किस तरह से जोड़ते हैं। तो हर एक इंसान को, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उसको ये अधिकार है कि वो अपने इनर साइड को अपने भगवान से किस तरह से जोड़ता है, किस तरह से उससे रिलेशन रखता है। इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन, बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। मतलब प्रोफेस का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को कोई भी आदमी मान ओपनली ये कह सकता है कि मैं अब इस धर्म को मानूंगा, और डिक्लेयर कर सकता है कि आज के बाद या अब से मैं इस धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक हिंदू हूँ, तो मुझे ये अधिकार है, मुझे ये स्वतंत्रता है, मुझे ये फ्रीडम है कि मैं ये कह सकती हूँ कि आज के बाद मैं बुद्ध धर्म को मानूंगी या मुस्लिम धर्म को मानूंगी या सिख धर्म को मानूंगी। मतलब कोई भी इंसान वो एक ऐसा अधिकार रखता है कि वो अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाने का डिक्लेरेशन या घोषणा कर सकता है। इसी को कहते हैं प्रोफेशन। तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब होता है ट्रांसमिशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ वंस रिलीजन, बिलीफ टू अदर। मतलब प्रोफेशन का मतलब होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, किसी दूसरे पर्सन में उस धर्म को, उस आस्था को ट्रांसमिट करना, डिसेमिनेट करना। मतलब एक इंसान जो कोई एक पर्टिकुलर धर्म रखता है उसमें से उस धर्म को हटाकर अपना धर्म करना। जैसे बहुत से रिलीजियस प्रीचर्स भी होते हैं जो धार्मिक उपदेश देते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप ये पर्टिकुलर धर्म अपनाइए। तो उसी को प्रोपेगेट कहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोपेगेट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ाना, बढ़ावा देना, उसका प्रचार करना, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको फॉलो करें, ऐसे उपदेश देना, ऐसे आयोजन करना कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं हमारे देश में वो उस धर्म को फॉलो करें, माने, उसमें आस्था रखें। लेकिन जैसा कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, आर्टिकल 25 भी हमारा जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारा जो राइट आर्टिकल 25 में दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
तो उसको कर्टेल कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या उसको कम कर सकती है। किस बेस पर? पब्लिक ऑर्डर पर, कि आपका जो ये धार्मिक एक्ट है, आपका जो रिलीजियस एक्ट है या आपका ये प्रोफेशन है, आप जो ये प्रोपोगेट कर रहे हो, वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में बाधा डाल रहा है, किसी पर्टिकुलर सेक्ट की पब्लिक की हेल्थ को मतलब खराब कर रहा है या उस पर इफेक्ट कर रहा है, या फिर मोरालिटी, जो हमारे इथिक्स है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो उनको डेंजर में डाल रही है। तो बेसिकली तीन हमारे ये एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। लेकिन इनमें भी जो गवर्नमेंट होगी रिजनेबलनेस दिखाएगी, और अगर उसको हमारे इन राइट्स का अगर रेस्ट्रिक्शन भी करना है, कर्टेल भी करना है, तो उनका एक साउंड रीजन देना पड़ेगा, रिजनेबल ग्राउंड पर ही उनको कर्टेल कर सकती है। आर्टिकल 25 के अलावा भी अगर हम देखें तो हमारा आर्टिकल 14, 15 और 16 भी ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी पर्सन को, किस आधार पर? धर्म के आधार पर। मतलब प्रियम्बल से लेकर आर्टिकल 14, 15 और 16 और पर्टिकुलरली आर्टिकल 25, इन सब में धर्म को एक इम्पोर्टेंस पेडिस्टल पर रखा गया है, एक ऐसे स्तर पर रखा गया है कि धर्म को एक बहुत अच्छा माना गया है। तो आर्टिकल 25 में ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड दिया गया है, जिससे ये दर्शित होता है, दिखाता है कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं करेगी कि आप ये धर्म अपनाइए, या स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, जैसे कि इस्लामिक कंट्री में होता है, पाकिस्तान में उनका धर्म इस्लाम है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हर एक इंसान फ्री है, वो कोई सा भी धर्म अपना सकता है। और आर्टिकल 14, 15 और 16 इसमें इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया गया है, और स्टेट को ये रेस्ट्रिक्ट किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि आप रिलीजन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें वो है आर्टिकल 26